नमस्कार दोस्तों, मैं एस डी सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप समास भाग 1, समास भाग 2 देखे होंगे और उसका नोट्स बनाए होंगे। तो आज लीजिए इस वीडियो में समास भाग 3 तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास पर आज की स्पेशल वीडियो आपको दे रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और ये भी विश्वास करता हूँ कि इसे आप अपने नोट कॉपी में अवश्य नोट करेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जामों में यदि तत्पुरुष समास से प्रश्न उठाया जाएगा तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि इन उदाहरणों से ज़रूर एग्जाम्पल आ सकते हैं, प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब परिभाषा, अब प्रश्न ये उठता है कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है। तो देखिए, जिस समास में उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच आने वाले परसर्गों, विभक्ति चिन्हों या कारक चिन्हों का, की, के, को, के लिए, में, से पद का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। बात समझ में आई? एक बार पुनः देख लीजिए। जिस समास में उत्तर पद दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच आने वाले परसर्गों, विभक्ति चिन्हों, कारक चिन्हों, मतलब एक ही नाम है सर, का, की, के, को, के लिए, में, से, पर का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद क्या है? स्वर्ग प्राप्त। इसमें पूर्व पद यानी पहला पद क्या है? स्वर्ग है। उत्तर पद यानी दूसरा पद क्या है? प्राप्त। स्वर्ग धन प्राप्त, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त। देखो को का लोप है कि नहीं है। दूसरा उदाहरण अकाल पीड़ित, ये विग्रह तो आप समझ ही गए। पूर्व पद उत्तर पद समझ रहे हैं। अकाल धन पीड़ित, अकाल से पीड़ित। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि आखिरकार तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के दोस्तों 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। यहाँ एक सबसे अच्छा प्रश्न ये उठता है कि कभी कभार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। तो कारक यदि आप पढ़े होंगे, कारक के 8 भेद होते हैं कि नहीं होते हैं। उनमें कर्ता कारक को छोड़ दीजिए और अंतिम में संबोधन को छोड़ दीजिए। जो बीच में दूसरे से 7वें तक बनते हैं वही तत्पुरुष समास के भेदों के तहत आते हैं। चलिए अब कर्म तत्पुरुष को समझते हैं। देखिए, कर्म तत्पुरुष की अगर मुझे परिभाषा देनी हो तत्पुरुष समास के पहले भेद की, तो मैं ये कहूँगा, इसमें कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह को का लोप होता है। कर्म तत्पुरुष में किसका लोप होता है? इसमें कर्म कारक के विभक्ति को का लोप होता है। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। विस्मयापन, विस्मय को आपन, मतलब विस्मय को प्राप्त। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। आपने देखा कि इसमें को का लोप है कि नहीं। आप पूर्व पद उत्तर पद समझ गए होंगे। अब विग्रह भी हमने बता दिया। टोटल इसमें को का लोप है कि नहीं। चलिए दूसरा भेद देखते हैं, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में करण कारक के विभक्ति चिन्ह से और द्वारा का लोप होता है।
से और द्वारा का मतलब कि सहायता लेने के अर्थ में से और द्वारा दोनों आएंगे, ध्यान दीजिएगा। अलग होने के अर्थ में आएंगे तो वो अलग बात है, दूसरा तत्पुरुष समास का वो अलग भेद हो जाएगा। लेकिन से और द्वारा जो आएंगे वो केवल सहयोग लेने के अर्थ में आएंगे, सहायता लेने के अर्थ में आएंगे। तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। शक्ति संपन्न, शक्ति धन संपन्न, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? शक्ति से संपन्न। गुण भरा, गुण से भरा। रस भरा, रस से भरा। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। हैदराबाद, हैदर के द्वारा आबाद। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तमाम एग्जामों में हैदराबाद पूछा गया है कि हैदराबाद में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास का कर्ण तत्पुरुष है, मतलब तृतीया तत्पुरुष है। ठीक है, चलिए देखते हैं संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को के लिए का लोप होता है। जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। सभा भवन, सभा के लिए भवन। रसोई घर, रसोई के लिए घर। राह खर्च, राह के लिए खर्च। रण निमंत्रण, रण के लिए निमंत्रण। कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण। विद्यालय, विद्या के लिए आलय आदि। अब आप समझ रहे होंगे कि सर को तो यहाँ भी है, को यहाँ भी है। तो जो संप्रदान में को आता है दोस्तों ने, वो किसी चीज़ को देने के अर्थ में आता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। को तो वहाँ भी आएगा लेकिन कर्म के रूप में आएगा, कर्म तत्पुरुष में। और संप्रदान में जो को आएगा उसमें देने का भाव होगा उन शब्दों में। ठीक है, जैसे एक बार संप्रदान का और देख लीजिए। सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अभी देखो ये कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण, यहाँ को आया ना तो कृष्ण को देने के अर्थ में आया, कृष्ण को अर्पित करने के अर्थ में आया। ठीक है, अब इसको और उसको का अंतर आपको समझ में आ गया। चलिए अपादान तत्पुरुष, इसमें अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से अलग होने के अर्थ में का लोप होता है। जैसे धन से हीन, धनहीन का विग्रह क्या हो जाएगा? धन से हीन। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट। अलग हो गया कि नहीं? जाति से जो जिस जाति में था उससे अलग हो गया तो जाति से भ्रष्ट हुआ आदि। अब धन से हीन, धन से है, धन तो है नहीं, धन से अलग है कि नहीं? हीन है। तो ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया, ऋण से अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें अलगाव महसूस होगा। संबंध तत्पुरुष पांचवा भेद आता है। इसमें संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे आदि का लोप होता है दोस्तों। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार। राजपुत्र, राजा का पुत्र। देशवासी, देश का वासी। सेना नायक, सेना का नायक आदि। मैं समझता हूं कि अगर संबंध तत्पुरुष में पूछा जाएगा तो सेना नायक जरूर पूछा जा सकता है दोस्तों, इसलिए सेना नायक को आप जरूर ध्यान में रखें। चलिए अंतिम पर अधिकरण तत्पुरुष, इसमें अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में और पर, ऊपर का लोप होता है। जैसे आप बीती, आप पर बीती, इसका विग्रह होगा कि नहीं? पर का लोप है कि नहीं है? शास्त्र निपुण, शास्त्र में निपुण, में का लोप हुआ कि नहीं हुआ? कार्य कुशल, कार्य में कुशल। कला प्रवीण, कला में प्रवीण। कूप मंडू, कुएं का मंडू, कुएं का मेढक। खग, आकाश में गमन करने वाला, ख में गमन। प्रेम मगन, प्रेम में मगन। शोक मग्न, शोक में मगन आदि। मुझे पूरा विश्वास है केवल एक जो आज मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखा हूँ इसको ही केवल अगर आप अपने नोट कॉपी पर नोट कर लें
और तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तत्पुरुष समाज से कोई प्रश्न पूछता है तो आप ज़रूर बता लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि कोई कमेंट करना चाहे तो कमेंट भी करें, और ये भी बताएं कि आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, धन्यवाद।